हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है इसका पार्ट थर्ड। जो हमारा कल लास्ट स्लाइड थी मे भी क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, ठीक है, या फिर रेसिस्टर्स। हमने बात करी थी कब, एक करा था बेटा किस केस में, सीरीज, और दूसरा बात करी थी, ठीक है। अब तुमने मुझे बताना है, ओह माय गॉड, कैलकुलेट करके बताओ मुझे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और दो। वन ओम, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है बेटा, सीरीज में है। और उसके बाद 1 ओम, ये भी पैरेलल में है, ऐसे भी 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। फिर बेटा हाँ वो तो ठीक है, मुझे पैरेलल में बताओ, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। फिर बेटा क्या हो गया, कौन कौन हो गया हैंग, कर लो सर, शुरू करो। सबको करने दो, फटाफट करो दोस्तों। हाँ पॉइंट में, या फिर ऐसे रहने दे, पॉइंट छोड़, पॉइंट में करना चाहते तो कर ले, तुम्हारी मर्जी। इसको बनाने की तो जरूरत भी नहीं है, ऐसे रहने दो। थी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो काम शुरू करो, फटाफट, 2 मिनट है, फटाफट बताओ, करो, सॉल्व करो इसको। कुछ बताना चाहता है आपको? इनको तो बेटा सीधे ऐड करते हैं, है ना। इसमें आर क्या होगा, 1 + 2 + 3 कितना, 6। इसका क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू क्या बेटा, 1/1 + 1/2 प्लस जितना भी आ रहा है, फटाफट करो। पक्का? इसका इसको आर एस कर लेना, आर एस और आर पी। इसका क्या है बेटा, आर एस 2 + 3 + 6 कितना, 11 ओम। और इसका पक्का? अरे बहुत सुंदर, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्या क्या, what happened to you guys? 1.833 आ रहा, जल्दी करो सर। 1.833। हाँ हाँ पहले सॉल्व तो करे। तूने अभी क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन नहीं, सीधे आंसर कर, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे आंसर लिखो, ये नोट थोड़ी करना है। सीधे आंसर बताओ मुझे भाई। क्वेश्चन में फिर पीवाईक्यू लास्ट दिन कराऊंगा, जब चैप्टर कल ही करा दूंगा, फिर अभी कराओ इसको। चलो कोई बात नहीं, पढ़ो फिर, क्या दिक्कत है। 28 से पहले हम निपटा देंगे। सही कह रहा है। सीधे मुझे सॉल्व करके बताओ, ये छापना नहीं है, जो भी है ये तो मैंने खुद ही कर लिया। क्या लिखा है, आर एस है वो। तभी तो कह रहा हूँ बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान दे लो। इसका क्या होगा, एलसीएम क्या है इसका, 6 + 3 + 2, 11/6 कितना आएगा आंसर, 1.8। पक्का 834, ठीक है ओम। सीधे ये 3 कर देंगे, बहुत बारी 3 आ रहा था, ये तो 6, इसका 4 है, 6 1 है बेटा,
हाँ 1 है इसका 12 है। अच्छा बेटा यहाँ देखो, इनमें सबसे बेटा इधर देखना, सबसे बड़ा कौन है इनमें रेसिस्टेंस? 3 ओम। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली बेटा ग्रेटर क्या होगा? 3 ओम से बड़ा होगा ना आरएस। ठीक है, इसमें भी बेटा 11 6 ओम से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। सीरीज में क्या होगा बेटा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस से ज्यादा होगा। इसमें देखो बेटा सबसे कम कौन है? 1 ओम। रिजल्ट हमारा क्या आया? 1.83। पक्का इतना ही आ रहा है क्या रिजल्ट? यस सर। ऐसे मैक्सिमम छोटा करेंगे। कम आना चाहिए इसमें आंसर बेटा। 6 सभी 1 तो आएगा। 6 1 1 1 1 1 कुछ गलती कर दी क्या? 6 1.5 तो आएगा ही। 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1/1 + 1/2 + 1/3 6 अच्छा तुम लोग बताते नहीं हो ना, बहुत सुंदर हो तुम। क्यों? तुम्हारे फ्लो में मैं भी फिसल गया, माफ कर दो दोस्तों। ठीक है, एक गलती हो गई इधर। गलती क्या हो गई बेटा? ये था 1/RP। हमें चाहिए क्या? हमें तो आरपी चाहिए होता है ना। आरपी क्या आएगा? 6/11। हाँ पहले नहीं करना। 0.58 आएगा। ठीक है, ऐसी गलती मत किया करो यार। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता। ठीक है, ओके। अब ये बेटा रिजल्ट क्या आ रहा है? मिनिमम रेसिस्टेंस से कम। ध्यान रखना है, बताया भी है मैंने जब मैंने प्रॉपर क्लास ली थी, है ना, जब हम करा रहे थे। क्या बताया था हमने? सीरीज में क्या होता है बेटा, जो रिजल्ट आता है वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस से बड़ा आता है, और पैरेलल में छोटे से छोटा, बहुत मिनिमम से कम। क्या ही करना बेटा इसको, ये तो हो गया। बढ़ो आगे। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो फिर ये वाले क्वेश्चन हम कब करेंगे? कल करेंगे। ठीक है, आज मैं सिलेबस निपटा देता हूँ, कल हम बात करेंगे किस बारे में? न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज। ठीक है, स्लाइड बनाएंगे और रिवीजन करना है तुम्हें, सॉल्व तुम नहीं करना है। मैं क्या करूंगा बस आराम? नहीं, हम आपको गाइड करेंगे। बाद में कर लेना बेटा इसको। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? जल्दी बताओ फटाफट। ये डिस्कस कर रखा है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, टाइम नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है बेटा, बताओ। एनर्जी कंज्यूम्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। वाह वाह, बहुत सुंदर। बताओ, जब भी बेटा किसी सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो क्या बनेगा? एनर्जी कंज्यूम करेगा ना, वही एनर्जी क्या है बेटा? या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? किसी सर्किट में क्या फ्लो होगा? तो वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और अप्लायंस उस एनर्जी को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। ठीक है बेटा, हमें पता है बेटा V क्या होता है? V आयर। W/Q फिलहाल। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है बेटा, वर्क अपॉन चार्ज होता है। अब तुम्हें पता है बेटा वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है? वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है? एनर्जी के। मान सकते हैं ना? तो एनर्जी क्या हो गया बेटा? यहां से एनर्जी क्या हो गया? V/Q। V/Q हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक तो फॉर्मूला ये हो गया बेटा। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन सकता है? V/Q। हाँ V/Q। मैं क्या बोला, कुछ अलग बोल दिया? सॉरी, गलती हो गई। ठीक है बेटा, माफ कर दिया ना मुझे, तूने माफ कर दिया, मैंने तो तुझसे माफी मांगी नहीं, फिर भी कर दिया। ठीक है ठीक है बेटा, और हमें पता ही है IQ क्या होता है बेटा? IT होता है ना, Q होता है। क्यों? I क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन। I क्या होता है? टाइम।
तो चार्ज क्या हो जाएगा आई टी। फिर ओम्स लॉ से हमें पता है वी क्या होता है आया आई आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ना। फिर हम अगर v का वैल्यू नहीं लिखना चाहते, i का लिखना चाहते हैं तो क्या होता है i इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन आर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, v को वैसे रहने दो, v अपॉन आर क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर टी। ये किसके फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले हैं सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके। अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज क्या क्या होंगे पता है तुम्हें, यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है, यही है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग, कंज्यूम बोला या फिर प्रोड्यूस है ना, पहले तो प्रोड्यूस होगी तभी क्या होगी कंज्यूम, ठीक है इसको आया कहाँ से? हैं? इसको हुआ क्या? अरे अभी तो बताया बेटा मैंने, अरे वी आई टी, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या होता है बेटा आई का वैल्यू, ओम्स लॉ से क्या होता है तो इसलिए लिखा वी बाई आर टी, तो वी स्क्वायर आर बाई टी, ठीक है। ये नहीं प्रॉब्लम, नो। ओह माय गॉड यू आर फीलिंग स्लीपी, नहीं बेटा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट जूल, वाह जूल होगा, ठीक है ना। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1 वॉट इंटू, यहाँ से कर लेंगे 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1, ठीक है। अच्छा मैं आगे बता, यूज बताओ जरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज बताओ, व्हाट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे कैसे करते तो हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, किस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी है ना। इलेक्ट्रिक आयरन क्या कर रहा है, बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट वाले बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, आयरन टू इलेक्ट्रिक टू हीट एनर्जी, ठीक है। ओके सही बोल रहा हूँ, आयरन टू हीट, आयरन नहीं करेंगे तो हीट कहाँ से होगा, इस तेरी है ना बेटा। अच्छा तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पता है, पता है क्या होता है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये एप्लीकेशंस मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। यही लिखना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब हीट में होगा कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है। बताओ बताओ, हीटिंग इफेक्ट बताओ जल्दी, ये बताएगा जोहेब, बताओ बेटा। क्या सर जल्दी बताओ, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेटा क्लास 7 का टॉपिक है। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, फिर क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, बताओ। ये सही बोल रहा है, हीटिंग इफेक्ट। अरे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो क्या हीट होता है, हीट जनरेट होता है, तो वही तो है। किसी सर्किट में रेसिस्टेंस, एक ही बात है, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट हो जाएगा, तब तो करंट फ्लो ही नहीं होगा दोस्त। रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, होगा बता बता मुझे, फ्लो होगा लेकिन कम होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या है बेटा, जब भी किसी सर्किट में या फिर वायर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। जो हमने अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बेसिकली है क्या, हीट एनर्जी भी तो है, ठीक है। कैसे समझ सकते हो बेटा इसको, तुमने कभी वो वाला बल्ब देखा है फिलामेंट वाला, नॉर्मल नहीं, जैसे ये है ना, ये तो एलईडी बल्ब है, उस पर टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, तो काफी हाँ दिखता है ना। तो इसको छूने पर ये कम गर्म होता है, गर्म तो होता है लेकिन क्या होता है कम, लेकिन उसको छूने पे तो हाथ जल जाता है, क्या वो बेटा हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। किस पे काम करता है, क्योंकि उसका टंगस्टन मतलब जब वो हाँ येलोइश लाइट देता है फिर, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 है ना बेटा, यही बेटा, ठीक है। पास थ्रू करंट वी प्रोड्यूस इन इट, है ना, दिस इज नॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीट को कैसे देंगे हम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, वी आई टी था ना, था अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला था। ऐसे ही बेटा हीट का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, और बेसिकली हीट को हम लोग लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पर बताओ,
और आर आर क्या है? Resistance. तू नहीं बताएगा। टी T है टाइम। टी फॉर टाइगर नहीं बेटा, टी फॉर टाइम। ठीक है, टाइम है यहाँ पर, सही बोला आपने। थैंक यू सर। ठीक है, टाइम यहाँ टी बेटा टाइम है। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? जूल। अब मुझे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? क्या है पावर, जल्दी बताओ। Power. Rate of doing work. रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये तो हमने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना इसको कवर करे इलेक्ट्रिसिटी। एक दो दिन तो नहीं, लेकिन एक दो हफ्ते शायद, है ना। Hello हो गया. 2 हफ्ते हो गया, सही कह रहा हूँ। 2 हफ्ते नहीं, थर्ड वीक चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हमने वर्क पावर एंड एनर्जी में पावर पढ़ा था, तो पावर क्या था बेटा वहां पर? क्या था पावर? Work on time. रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्क का मतलब क्या है यहाँ पर? Electric. एनर्जी। तो बेटा कितने टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? पावर। पावर क्या हो जाएगा बेटा? वर्क अपॉन टाइम लिख लेंगे ना इसको, है ना। लेकिन यहाँ पर वर्क किसके इक्विवेलेंट ले रहे हैं हम लोग? एनर्जी के। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्त, है राजा जी? ठीक है बेटा। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? Power का. जल्दी ये बताएगा सर, आप बताइए सर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऑफ पावर क्या होता है बेटा? दोबारा बताओ, तू बता। जूल तू बता। ऐसा यूनिट ऑफ पावर। जूल तो नहीं होता है। चलो ये बहुत, थैंक यू। जूल नहीं होता है, ऑप्शन गलत। Watt. वॉट होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है? जूल। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? ऐसा मत करो यार प्लीज। ऐसा थोड़ी, कब पढ़ा हमने? ज्यादा टाइम थोड़ी हो रहा है बेटा। ये तो हमने वर्क पावर एंड एनर्जी में भी डिस्कस करा था। जूल बोला था उधर, वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ लिया ना। Yes sir. तब ये हाल है तुम्हारे। वाह, सलाम है आपको। नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा। वॉट है, क्या है बेटा? वॉट। 1 वॉट मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। Yes sir. 1 वॉट, 1 वॉट को डिफाइन करो तो क्या होगा? 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या? बोलूं. हाँ बेटा। Sir, the energy. 1 watt energy when 1 joule of work is done in 1 second. हाँ, अब यहाँ पर एनर्जी का सीन है तो क्या बोलेंगे हम लोग? जब बेटा 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? 1 joule. जब 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो वो कितना पावर है उसका? 1 watt. 1 वॉट। तो 1 जूल अपॉन 1 1 second. ठीक है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 वॉट। कौन बोल रहा है? चपाई। कौन है ये महान हस्ती? माही दीवारी. बेटा आपको हो जाता है सर। आपको हम 26 जनवरी को 3 तोपों की सलामी देंगे। 21 नहीं, तुझे बेटा, उसे नहीं, तुझे। कहा तो इसमें फिर भी हम उसको नहीं देंगे सलामी, तो हम आपको देंगे। बस सलामी का हकदार बस तू ही है। ठीक है बेटा। क्या है इलेक्ट्रिक पावर? क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। energy consumed. यही था। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रिक पावर क्या था बेटा? ये देखो, पावर क्या था? वर्क अपॉन टाइम, या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं? ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पावर का? वॉट को हमने डिफाइन करा है, वॉट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर भी होता है। वही का है, वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है। अरे वाह, क्या दोस्त हो तुम लोग यार, इतने अच्छे कैसे हो आप लोग? वाह, तेरी दोस्ती को सलाम। है तेरी दोस्ती को सलाम? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा, पावर का केवल यही फॉर्मूला नहीं होता है, 3-4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताना बेटा। इसको कौन लेके आया है? इसको आपका है, यहाँ का? ठीक है, बताओ पावर के फॉर्मूले बताओ। 3 बताए थे मैंने। VI, I square R, I, T। I स्क्वायर T तो इसमें था ही नहीं दोस्त।
I square VT. हाँ नहीं दोस्त। अच्छा बेटा अभी एनर्जी के हमारे ए दोस्त अभी बस यहाँ देख लो, एनर्जी के फॉर्मूले में हमारे अभी क्या आए थे, वी आई टी आया था, Yes, sir. आई स्क्वायर आर टी आया था, और अगला क्या आया था बेटा, V square by RT. तो पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, वी आई टी अपॉन टी, क्या वी आई, फिर आई स्क्वायर आर, फिर वी स्क्वायर बाई आर। ये पावर के 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना। सर हम इसको इस फॉर्मूले को उसमें यूज कर सकते हैं वर्क पावर। सर इन तीनों में वर्क पावर एंड एनर्जी में कैसे करेंगे, वहाँ है कुछ करंट वरंट पढ़ा तूने वहाँ कुछ कैसी बातें कर रहा है बेटा, इन तीनों में कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन जब रेसिस्टेंस दिया होगा तो तब ये नहीं कर सकते, समझ रहा ना, करेगा इसको फिर ना क्यों ही करेंगे। वाह वाह क्या बात है, कर लो इसको, मुझे पता है कुछ याद नहीं है तुम्हें। अब जो पता नहीं है ना रुक जाओ कि सर हम से नहीं हो पाता है, प्लीज करा दो। लिखो इसको, इलेक्ट्रिक पावर से तो फॉर्मूले लिखो, वैसे तो नोट्स होंगे ही ना, है नोट्स, बिल्कुल नहीं है, रुकना नोट्स तो होंगे ना तुम्हारे पास, बनाते होंगे पढ़ते होंगे, नोट्स नहीं है, कैसे पढ़ती है तुम, तेरे पास है नोट्स, ऐसे कैसे वैसे, बस करना यार दोस्त। सर सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। ये क्या क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया, कोई बात नहीं, अभी रहने दे, कोई नहीं, सॉरी यार गलती हुई हमसे। छाप लिया, डेफिनेशन नहीं लिखनी बेटा, सीधे पावर लिखो। पावर का डेफिनेशन क्या लिखना है, पावर का डेफिनेशन लिखते हैं लोग, नहीं आता है तो छापो। ठीक है बेटा, फटाफट करो। हो गया आदित्य जी, पावर का यूनिट क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया, जूल नहीं होता है, ठीक है, जूल नहीं होता है। चलो सर पावर का जूल ही होते हैं, पावर का जूल पर सेकंड होता है। ठीक है बेटा, क्या हो गया बेटा, अच्छा बेटा हमने, अच्छा वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन पावर का एक दूसरा यूनिट बताया था हमने, बताओ कौन सा है, बचाओ सर, हॉर्स पावर। वाह बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होता है, या 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होता है, या 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 4.387 कुछ भी है ना, यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे, इनको पीटना ही पड़ता है। जैसे है एक लड़की जो हेब नाम का नहीं है ना, वो फिर माही नाम की है, ये भी तुम्हें याद नहीं था क्या, सर 746 वॉट होगा। हाँ वही तो लिखा है मैंने, बुक से पढ़ के। ठीक है, हो गया, ओके सर। ए छापो इसको, सर किलोवाट में 0.746 किलोवाट है। हाँ हाँ हॉर्स पावर। सर गाड़ी में कितना होता है, लिख दिया सर। अगली गाड़ी में बाहर हॉर्स पावर है। प्लीज, लिखा तो नहीं है, ये लिखा है, कहाँ लिखा, वाह यार क्या क्या छूट रहे जन्म पत्री। अच्छा बेटा कमर्शियल, ए हो गया, दैट सेट खत्म, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जल्दी बताओ। किलोवाट, हाँ हाँ किलोवाट आर एनर्जी, हाँ हाँ, किलोवाट क्या होता है बेटा, बेटा तो निराश क्यों हो रही है, दिक्कत है कुछ क्या, सर दर्द हो रहा है, ठीक है बेटा
फिर भी पढ़ ले, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। पावर का फार्मूला क्या था? Speed equals to W1T. अरे वाह, या फिर E अपॉन टी। ई बेटा यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पी क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीटी। है बेटा, है ना बेटा, हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसका यूनिट क्या होगा? कमर्शियल यूनिट। वैसे तो क्या होता है? एसआई यूनिट क्या है बेटा? वॉट। अब हम लोग घरों में ये थोड़ी देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करा। ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, वो भी हो जाएगा, और फिर कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है 1 सेकंड में कितना एनर्जी। तो हम कैसे करते हैं मैनेज? 1 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कमर्शियल। वैसे तुम कैसे ले सकते हैं? घरों में हमारा कैसे सिलेंडर होता है? नॉर्मल। रेस्टोरेंट में कैसे होता है? कमर्शियल। देखे ना बड़े बड़े, तो वैसे ये यूज कमर्शियल के लिए हम क्या करते हैं बेटा? बड़ी एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। बड़ा ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं, बड़ा यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं है ये बेटा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, थप्पड़ पढ़ना है बेटा। हाँ ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। टाइम का बेटा मैं सेकंड नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ क्या? वॉट आवर। क्या ले रहा हूँ? पहले मैं बता रहा हूँ वॉट आवर, लेकिन वॉट आवर भी नहीं होता है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है बेटा? क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार। क्या? किलोवाट यार, तुझे कहाँ जाना चाहता है? तो आयरलैंड। कमर्शियल यूनिट ऑफ किसका? Power. बताओ। है ना, सब कुछ पढ़ने के बाद सर हमने आज क्या पढ़ा? कमर्शियल यूनिट, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बेटा? किलोवाट आवर। क्या होता है? Kilowatt hour. डिफाइन करो किलोवाट आवर को। मैंने करा रखा है फटाफट, वर्क एनर्जी एंड पावर में करा रखा है मैंने। 1 kilowatt means 1 kilowatt 1 किलोवाट energy spent एनर्जी। When ऐसा मत kilowatt प्लीज यार, तुमने तो बदल दिया, पर power. सही बोल रहा है। ऐसा ही कुछ है, एनर्जी स्पेंड बाय 1 आवर। कौन एनर्जी स्पेंड कर रहा है 1 आवर में? कितने वॉट का अप्लायंस? किलोवाट का। बस ये है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन What in 1 second? 1 आवर यार, 1 hour. सेकंड, ठीक है। क्या होगा? 1 किलोवाट आवर। Kilowatt hour. एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज Hour. इज 1 किलोवाट आवर। Kilowatt hour. ठीक है बेटा, 1 किलोवाट आवर के जूल में चेंज करें, कैसे करेंगे? 3.6 into 10 to the power 6. अरे वाह, वेरी गुड। है ना बेटा, है ना बेटा। पहले इसको क्या करेंगे? 1 किलोवाट मतलब क्या? कितना वॉट? 1 किलोवाट मतलब कितना वॉट? 1000 watt. 1000 वॉट, ठीक है। अब यही बताएगा, फिलहाल कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा, ठीक है बेटा। वॉट एक घंटे में बेटा कितने सेकंड? 1 घंटे में 3600. वाह, है ना, सेकंड्स। वॉट का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है बता? 1 वॉट मतलब, ए राजा, 1 वॉट मतलब? 1 watt. Sir, 1 joule per second. 1/3 क्या? 1 joule per second. ठीक है, तो कितना होगा बेटा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, Joule. या फिर 3.6 मेगा जूल, ठीक है। ओके, Yes, sir. चलो Note down. नोट डाउन, ठीक है। कमर्शियल इसी में लिखो, ये तो छोड़ो, बेकार है। जैसे यूपी का एक कितना है? हैं? बीच का भी आजकल रेट के चल रहा है। वो अलग अलग चलता है, जैसे अर्बन एरिया है तो शायद मिनिमम 6 तो होगा, एक मिनिमम 6। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है, जैसे आपने 200 से ज्यादा कर ली तो फिर 1 यूनिट कितना का पड़ जाएगा? 8 रुपए का। 200
का कितना आता होगा? है? आता होगा यार, काफी ठीक ठाक आता होगा। सोलर पैनल लगे हैं, सोलर पैनल। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, तब तो कम आता होगा। अच्छा मुझे ये बताओ मतलब जो हमारा यूनिट है ना, यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट आवर। जो हमारा जैसे 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो मतलब क्या है? 200 किलोवाट आवर। हमने एक महीने में कितना यूज कर लिया? 200 किलोवाट। अच्छा बेटा हमें दोस्त ऐसा मत कर यार। अब हमें निकालना होता है बेटा कॉस्ट। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन क्या आएगा बेटा कि जैसे 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक केटल है, हर दिन बेटा 2 घंटे चलता है। कितना चलता है? महीने का। और हमें चाहिए 30 दिन में कितने बिजली का बिल आएगा। अगर बेटा एक यूनिट कितना आएगा? 5 रुपए का, तो कर लोगे ना? हाँ इजी है। हाँ सर, वो बस 1 किलोवाट क्या है सर? अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसको नोट करो, वो लास्ट वाला नोट करा था, इसको रहने दो। लास्ट वाला करा था, जो लास्ट वाली स्लाइड कमर्शियल। जिसमें आपने वो बताया था फॉर्मूला। हाँ हाँ वो करा था। क्यों आता है? आता है, चलो कोई नहीं, तुम लोगों को आता है, तुम सीधे बोर्ड दो अब, ठीक है ना? या फिर चेक करोगे बोर्ड की कॉपी? क्या विचार है? दे ठीक है, ये लिखो, ये लिखो बेटा इसको, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। हो गया? किलोवाट आवर इंटू किलोवाट आवर इंटू क्या? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा बेटा? किलोवाट आवर इंटू क्या? रेट ऑफ 1 यूनिट। क्या मगज की तरह पे है? मगज है बेटा? तब तो नहीं, दिमाग है बेटा इस पे तो। कौन है गंदा? मैं? सच में? क्या? अच्छा तुम्हें वो तो पता ही है ना, क्या बोलते हैं उससे बेटा? क्या पूछना चाहता था यार मैं, एक चीज तो पूछनी थी तुम्हें। अच्छा बेटा तुमने वो देखा है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लेते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेते हैं, तो उसमें वॉट और वोल्ट वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? वो 240 इंटू 50 हर्ट्ज लिखा होता है ना। 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, वो तो खैर इंडिया में ओवरऑल सबका एक सा होता है। इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी है बेटा कितना है? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब बाकी लिखा होता है बेटा क्या हमारे पास लिखा होता है क्या? जैसे 100 वाट का बल्ब है, क्या लिखा होता है? 100 वाट का बल्ब है, और साथ में लिख दिया बेटा क्या? 220 वोल्ट। ठीक है, इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले से दे रखा है 220, ये रेटिंग है बेटा। ठीक है, क्या सर हम क्या निकाल सकते हैं बेटा इससे? रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? इस रेटिंग का मतलब पता है क्या है? पता है इस रेटिंग का मतलब क्या है? इस रेटिंग का मतलब जैसे बेटा किसी बल्ब पर ये लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है बेटा रेटिंग 100 वॉट और 220 वोल्ट। हेडिंग डालो तुम लोग, मुझे पता है ये नहीं कर पाओगे। पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पावर रेटिंग ऑफ ये वाला लिखो, ये वाली हेडिंग डालो। पावर रेटिंग ऑफ कॉमन अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बेटा किसी बल्ब पर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बताओ मुझे? मतलब सर वो बल्ब चलेगा। हाँ इसका मतलब
जो भी है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर हम इसको किससे कनेक्ट करें, 220 वोल्ट की बैटरी से, किससे कनेक्ट करें बेटा, या फिर कोई बेटा क्या करता है 220 वोल्ट की सप्लाई, बैटरी का मतलब क्या है सप्लाई, ठीक है बेटा, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा बताओ। अगर बेटा कोई बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई से अटैच्ड है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा 100 watt. ये इसका मतलब है। क्या मतलब है, मैं लिखाऊंगा नहीं। कोई बल्ब बेटा कैसे ग्लो हो रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई से, कितने वोल्ट की सप्लाई से, 220 तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 watt. ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, हाँ लिखो, इसको लिख ले, इसका मतलब लिख लो, अब जरा अपनी लैंग्वेज में लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसका, लेट अ बल्ब इज रेटेड, लिखो लेट अ बल्ब इज रेटेड, ये मत बनाना, ये अंडरलाइन, तुम्हें बस ये लिखना है, क्या लिखना है 100 वॉट, अच्छा ब्रैकेट बनाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे लिखो बल्ब इज रेटेड 100 वॉट और 220, देखा तो होगा ना, तुमने देखा है ना, चार्जर पे भी लिखा होता है, यहाँ तक लिखा होता है ना, ठीक है। अब लिखो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या लिख लिया, Let the one. सर मैं कहीं 240 भी होता है क्या, हैं? 240 वोल्ट. हाँ होता है, क्या नहीं होता, 240 भी होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, और ये 100 watt. बता रहा हूँ बेटा, इट मीन्स दैट if bulb is lighted, it means that if a bulb is lighted on a 220 volt supply, if a bulb is lighted on a 220 volt supply, 220 V volt supply, comma, the electric power consumed by it is 100 watt. The electric power consumed by it is 100 watt. Consumed by 100. हाँ, consumed by it is 100 watt. हो गया दोस्त। अच्छा बेटा, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट क्या बताओ, बाय इट, क्या बेटा, बाय दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, करंट और रेजिस्टेंस. वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। फर्स्ट क्या है बेटा, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, आर क्या होगा बेटा, वी स्क्वायर अपॉन पी, क्यों, क्योंकि पावर क्या था वी स्क्वायर, बताओ यही था, वी स्क्वायर अपॉन आर था ना पावर, है ना, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा, यस सर. ठीक है। और बेटा दूसरा हम इससे निकाल सकते हैं क्या, करंट क्या होगा, I square R. I इज इक्वल टू वी अपॉन पी, कैसे, क्योंकि क्या था बेटा, पावर क्या होता है वी अपॉन आई, तो वी अपॉन पी नहीं, पी अपॉन वी, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा बेटा, पी अपॉन वी। लिखो इसको, और इस केस में बताओ जरा रेजिस्टेंस कितना है, वो कितना है, जल्दी फटाफट। ठीक है, सर दर्द अभी तक नशा है क्या, फेट का हो गया, फेट कब था, परसों संडे को, चिल्ड्रन डे को थोड़ी था यार, चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं पता है, नेहरू जी का बर्थडे. नेहरू जी का, चाचा जी, हाँ चाचा जी बोलते हैं। सर ए राजा कर, अब कैलकुलेट करना आर और आई, इस केस में
जोहेब बेटा फटाफट कर। वाह क्या गाना है भाई जी। 44 दोनों निकालने हाँ बेटा। Sir, current about 2.2 ampere. 2.2 एम्पीयर पक्का? अच्छा नहीं नहीं नशे में है। क्यों यार मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कुछ बिगाड़ा है? बिगाड़ा है तो बताओ। है जी जोहिब जी। Sir, 0.454. हाँ करंट क्या है? करंट आ रहा है। 0.4545. तेरा क्या रहा है तू बता ना। हाँ ठीक है। और सर रजिस्टर है 44. बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये क्या हो गया? क्या कर रहा है बेटा है ना? इन अब केस जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम लोग ना ढीले पड़ गए हो। अच्छा बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया था? Sir, kilowatt क्या बताया था कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? rate of क्या था? kilowatt hour. एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू, किलोवाट इनटू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट। है ना? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर इनटू Rate. रेट। ठीक है बेटा? ठीक है बताओ कितना आया आई तो बेटा आएगा कितना? 100/22 कितना आएगा? 0.45। 545. क्या होता है इसका यूनिट? और रेसिस्टेंस क्या आएगा बेटा? 220 का स्क्वायर अपॉन 100 तो कितना आएगा? तो सिंपल है 484 आता है। अच्छा वो फॉर्मूला लिख लिया था ना कॉस्ट वाला, क्योंकि कल क्वेश्चन दूंगा मैं, फिर बताना मत। नहीं बताना है मुझे। बताना ये मत कि हमें नहीं पता। क्या हो इसको? क्या हो गया है? क्या दिक्कत है बेटा? कुछ दिक्कत है बताओ, प्रॉब्लम है कुछ बताओ। क्यों सर? जल्दी हो गया? फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इतना टाइम लगा रहा हूं छापने में यार। छापो ना जवाब को कहाँ छाप रहे हैं लोग यार। एक क्वेश्चन करो चलो लास्ट पेज पे। बेटा गीजर रेटेड है हमारा कितना? 2 किलोवाट और 240 वोल्ट। मुझे बताओ जल्दी कितना? मुझे इससे बताओ बेटा क्या और यूज हो रहा है बेटा? कितने के लिए कितने देर के लिए यूज हो रहा है? 90 मिनट के लिए। किसके लिए? 90 मिनट। ठीक है बताओ मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर और साथ में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा रेट कितना है? पर यूनिट 4.50
पर किलोवाट आवर। जल्दी बताओ, फटाफट करो। इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। कितने घंटे में? 90 minutes or 90 hours. सर क्या एनर्जी 3 किलोवाट आ रही क्या? 3 किलोवाट 3 किलोवाट आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ हाँ सर 1 घंटा 30 मिनट होगा बोलो ना। 1.5 आवर लिख बेटा इसको। टाइम को 1.5 आवर लिखोगे ना, 90 मिनट मतलब 1.5, आधा 1.5 घंटा तो 1.5 आवर। फटाफट कर, पता तो है पर हम करेंगे नहीं। 13.5 रुपीज। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू। क्या बोला इसने? थैंक यू। थैंक यू से पहले कुछ बोला ना इसने। थैंक यू। मैम हो गया? सर सर नहीं, बुक नहीं दे रहा मैं। हम नहीं दे रहे हैं बुक। सॉल्व करने के लिए होता है बेटा क्वेश्चन, ऐसे थोड़े आएंगे 90 मार्क्स। जल्दी करो, 90 मार्क्स आना है तो बेटा ऐसे तो तुझे 90 क्वेश्चंस करने होंगे डेली। कहाँ लग रहा टाइम? एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 2 किलोवाट। टाइम कितना है बेटा? 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 आवर। तो कितना टाइम लग रहा हो? तो गया 15 टू 30, तो 3 आ तो गया 3 किलोवाट आवर। इतना टाइम लग गया तुम लोगों को? हाँ है राजा जी। अच्छा तो आप कुछ, आप हलवा, पर तुझे तो बेटा ये करेला है, करेला का जूस है तेरे लिए। फटाफट कर। कॉस्ट क्या होगा बेटा? कॉस्ट का फॉर्मूला दिखाया है क्या? एनर्जी एनर्जी। कल रिवीजन करके आना है, कल क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसे, फिर नहीं चलेगा उधर। एनर्जी इन किलोवाट आवर इनटू क्या? कॉस्ट। कॉस्ट या रेट है ना, कॉस्ट पर यूनिट किलोवाट आवर। ठीक है, तो कितना है बेटा? एनर्जी कितना है? 3 किलोवाट आवर। कॉस्ट कितना है? रुपीज 4.50 पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से किलोवाट आवर कैंसल। 30, 3 5 5 नहीं 15, 3 4 12, 12 और 1 13 रुपीज। हाँ हे राजा जी, अब छाप ले। हो गया? सर हलवा में इजी होता है, हार्ड होता है, घी लाओ, घी पकाओ। हाँ सही है, खाना आसान होता है ना बेटा, यहाँ खाने की बात हो रही। सर हाँ गरम गरम तो गला भी तो जल जाएगी। हाँ तो इसीलिए तो बेटा पेपर तुरंत थोड़ी करना होता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे हलवा खाने से पहले ठंडा करना होता है ना, वैसे क्वेश्चन। ठंडा करता था तो घी गया था। बस कर यार। चलो बेटा हो गया। अदिति लिख ले बेटा। माही आपने नहीं लिखा ना? आपने लिखा? ये मनीतेश्वरी
क्या कर रहे आप? मनीतेश्वरी। मनीतेश्वरी सुनो क्या कह रहे हैं? ये क्या आ रहा आंसर? क्या लिखा है वो? 135। 1.5। हाँ, हो गया। यस थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और कल रिवीजन करके आना है। मुझे चाहिए मैं तो बस खटाखट 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 आंसर, ठीक है? ठीक है बेटा, तो करें, समाप्त करें आज की क्लास को। थैंक यू सर। सेव कर लीजिए। वाह, क्या दिमाग पाया है बच्चे ने। तुमसे लिया है? क्या मल्टीप्लाई तो खुद भी कर सकती है तुम? तूने कर लिया? दिखा। बधाई हो बेटा, एक बच्चे से तो आगे निकला। तो सेलिब्रेशन, ठीक है बेटा। करें, समाप्त करें बेटा। यस सर यू कैन। तो ठीक है गाइस, अब फिर बताओ मुझे क्या क्या डिस्कस करा। सर इलेक्ट्रिक 5 पावर, जितने भी है सारे बताओ। इलेक्ट्रिक पावर इसने तो बता दिया, इलेक्ट्रिक कमर्शियल कमर्शियल यूनिट्स, 2 हो गया। और क्या पढ़ा बेटा? बताओ जल्दी। एनर्जी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर फॉर्मूले पढ़े पावर पावर के फॉर्मूले पढ़े हैं ना। किलोवाट, उससे पहले हमने पावर रेटिंग। 2 क्वेश्चंस करे थे, किस पे बेस? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।